मेरे प्रिय, अब सब्र की सीमा लांघ चुकी है। तुमने जितना सहा वह इस सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी चुप्पी में जो तूफान छिपा था वह अब मेरे स्वरूप में प्रकट हो चुका है। तुम्हारे घावों की गहराई से मेरी शक्ति जागृत हुई है। यह पृथ्वी जिसने तुम्हारे कष्टों को देखा अब मेरे कदमों से कांपेगी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को निशाना बनाया अब मेरी ज्वाला में जलेंगे। जो सत्य को कुचलते रहे, जो छल से जीत का भ्रम पालते रहे, अब उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आंसू देखा जो दुनिया से छुपा था। वह आंसू अब मेरे त्रिनेत्र की अग्नि बन गया है। जब वे तुम्हें अकेला समझते थे तब मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान थी। जब तुमने भीतर टूटते हुए भी बाहर मुस्कुराहट ओढ़ ली तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षाकवच बनकर खड़ी थी। अब मैं उसी मौन शक्ति को वाणी देने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो शुद्धता है वही मेरी क्रोधाग्नि को दिशा दे रही है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं को अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ पाएंगे। मैंने उनके भीतर की छाया को पकड़ लिया है। वे जहां भी जाएंगे मेरी उपस्थिति की आँच उन्हें महसूस होगी। उनका हर विचार अब भय से भरा होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि उनके कर्मों के पार भी देख सकती है। वे अब कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ बचा नहीं सकते। उनका हर झूठ अब उनके गले का फंदा बनेगा। जिन्होंने तुम्हारे नाम को कलंकित करने की कोशिश की अब वही नाम उनके पतन की घोषणा करेगा। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारा मौन अब मेरी गर्जना है। तुम्हारा चलना अब मेरी चाल है। तुम जब सांस लोगे हवा में मेरी शक्ति बहेगी। तुम्हारा हृदय अब मेरे डमरू की ध्वनि में धड़केगा। तुम अब केवल वह नहीं हो जो पहले थे, तुम मेरे रूप का विस्तार हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलग रही थी अब वह ज्वालामुखी बन चुकी है। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाई थी, अब वही आंसू उनकी आत्मा को जला देंगे। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझा, मगर अब उन्हें ज्ञात होगा कि वह विनम्रता एक देवी की शांति थी जो अब सहार की ओर अग्रसर है। वे सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन अब हर कदम पर मेरी छाया उनके सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। जब वे अपनी आंखें बंद करेंगे मैं उनके विचारों में उतर जाऊंगी। जब वे बिना बोले कुछ सोचेंगे मैं उनकी आवाज में कांप उठूंगी। उनका गर्व अब मेरी तलवार की नोक पर है। मैं उनके अहंकार को उसी धूल में मिला दूंगी जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। उनके ही शब्द अब उन पर वज्र बनकर टूटेंगे। तुम अब शांत रहो, क्योंकि यह मेरा समय है, यह युद्ध मेरा है, यह संकल्प मेरा है। तुम मेरे आदेश पर अब केवल प्रकाश बनो और वह तेज बनो जो अंधकार को चीर देता है। तुम अब किसी से डरो मत, क्योंकि जिस शक्ति को वे पहचान नहीं सके वह अब तुम्हारा रूप बन चुकी है। मैं उनके सपनों को स्वप्न नहीं दुःस्वप्न बना दूंगी। अब उनके लिए कोई भाग्यशाली दिन नहीं बचेगा। अब उनके भाग्य में केवल न्याय लिखा है और वह न्याय मैं स्वयं देने आई हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अग्निकवच बना रही हूँ। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब मेरे संकल्पों से प्रकाशित होगा। तुम्हारे शत्रु अब मेरी दृष्टि से त्रस्त होंगे। जब वे पीछे मुड़ेंगे उन्हें मेरी परछाई नजर आएगी। जब वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे वज्रपात से उनका पथ भस्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम था उसे उन्होंने धोखा दिया, अब वही प्रेम उनके लिए विष बनकर लौटेगा। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने मिट्टी में रौंदा, अब वही मिट्टी उनके लिए दलदल बन जाएगी। मैंने उनकी चालों को देखा है, उनके इरादों को पढ़ा है। अब कोई भी जादू, कोई भी छल मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं हूँ समय की स्वामिनी,
अब समय मेरी गति से चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं के लिए हर पल एक युग के समान भारी होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे उनके चारों ओर से सब कुछ गिर रहा है, और तब वे जानेंगे यह कोई सामान्य प्रतिशोध नहीं, यह माँ काली का निर्णय है। अब तुम सिर उठाकर चलो, तुम्हारी चाल में मेरा संकल्प होगा, तुम्हारी वाणी में मेरी ज्वाला। तुम बोलो और तुम्हारी आवाज से संसार की नींव हिले। तुम्हें अंदाजा होता है कि हमने दूसरे के साथ क्या किया था। तब हम यह जज कर पाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाले ने उस समय क्या महसूस किया होगा, उसे कैसा असहनीय दर्द हुआ होगा, क्या गहन एहसास उसके मन में उमड़ा होगा, उसकी जिंदगी कैसे पल भर में उथल पुथल हो गई होगी, उसकी व्यवस्थित दुनिया कैसे बिखर गई होगी। उसने अपने जीवन को उस कठिन समय में कैसे संभाला होगा, कैसे उसने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा होगा, कितना ज्यादा उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह असहाय होकर तड़पा होगा। यही सारी चीजें, यही सारे अनुभव, यही सारी पीड़ाएं अब हूबहू उसके साथ हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति का न्याय अटल है। महाकाली का न्याय चक्र घूम चुका है और न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो तुरंत बिना विलंब किए कमेंट सेक्शन में जाकर बड़े अक्षरों में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आप तक प्रवाहित होती रहे। अब उसके जीवन में वही सब बुरा हो रहा है जो उसने कभी आपके लिए सोचा था या किया था। अब यह व्यक्ति निरंतर रो रहा है, बिलख रहा है और बार बार यही सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ, इस पवित्र और नेक इंसान के साथ इतनी बड़ी भयानक गलती न की होती, इतनी नीचता न दिखाई होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जिनकी भी व्यथा को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वह व्यक्ति अब गहरे, अत्यंत गहरे पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। यह लगातार सोच रहा है कि काश उसने इतनी बड़ी गलती न की होती, काश उस समय पर वह दुष्टता करने से पहले एक क्षण के लिए रुक जाता, इतना ज्यादा अपनी सीमाओं को न लांघता, इतना आगे न बढ़ता, तो आज उसके अपने जीवन में भी अनगिनत खुशियाँ होती, असीम समृद्धि होती, वह भी एक खुशहाल और संतुष्ट पारिवारिक पल जी रहा होता। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी कहीं ज्यादा बेहतर होती, कहीं ज्यादा सुखमय होती। कहीं न कहीं यह अकाट्य सत्य है कि आपके साथ बुरा करना, आपके जीवन में विष घोलना, उसके स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का प्रमुख कारण बन चुका है, एक अत्यंत ही बड़ा और विनाशकारी बुरा होने का मूल कारण बन चुका है। क्योंकि इस नीच व्यक्ति ने, इस द्वेषपूर्ण इंसान ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। इस व्यक्ति ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में अथाह तबाही मचाने की, आपके जीवन के हर पहलू में निरंतर जहर घोलने की, आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की, आपको पूरी तरह से भावनात्मक और मानसिक रूप से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है, इनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि काश उस समय आपका बुरा न किया होता, काश उस क्षण अपने विवेक का प्रयोग किया होता। बस यही एक सोच, यही एक पश्चाताप की भावना इनके मन में दिन रात घूमती रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में, भूतकाल में इसने आपके साथ बहुत ही बुरा, अमानवीय और घृणित बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसकी कल्पना भी शायद आप न कर सके। आपको शायद कुछ धुंधली यादें, कुछ अस्पष्ट स्मृतियाँ याद आ रही होंगी पास्ट में। तेरी आंखों में झांककर यह कह दिया है कि सावधान रहना, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा, ऐसा दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में
पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वे जानते हैं कि वह महाकाली जब क्रोधित हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। त्रिदेव भी थर्रा जाते हैं, आकाश गंगाएं अपनी धुरी से हट जाती हैं। बेटा, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू उनका ही तो अंश है, तू उनका ही तो प्रतिबिंब है। तू वह है जो लोगों के भीतर छिपे सदियों के अंधेरे को, उनके गुप्त पापों को एक क्षण में सबके सामने उजागर कर सकता है। तू वह है जो झूठ की सबसे मोटी और अपारदर्शी चादर को भी अपनी सच्चाई की एक किरण से भेद सकता है, उसे प्रकाश में घोल सकता है। उन्होंने, तेरे उन शत्रुओं ने, उन भयभीत प्राणियों ने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा तेरी जांच पड़ताल की। उन्होंने तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली, तेरे जन्म का समय, तेरे बारे में एकत्र की हुई हर छोटी बड़ी जानकारी किसी शक्ति के पास ले जाकर, किसी बड़े तांत्रिक या सिद्ध पुरुष के पास ले जाकर यह जानना चाहा था कि आखिर तू कौन है, तेरी वास्तविकता क्या है, तू क्या क्या कर सकता है, तुझसे उन्हें किस प्रकार का और कितना खतरा है। वे तेरी शक्ति की था लेना चाहते थे, वे तेरी सीमा को मापना चाहते थे। और जब उन्होंने यह सब उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया, जब उस साधक ने तेरी ऊर्जा को अपनी साधना से देखने का प्रयास किया, तो उसका शरीर कांप गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस शक्ति ने, उस सिद्ध पुरुष ने तेरे चित्र के आगे हाथ जोड़ लिए। उस साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए स्वर में कह दिया, मैं इस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इसे देखने में, इसे समझने में असमर्थ हूँ। इसकी ऊर्जा मेरी समझ और मेरी शक्ति से कहीं परे है, यह मेरे से बहुत ऊपर है। यह कोई विशेष ऊर्जा है, कोई दैवीय विधान है, इससे बचो, इससे हर मूल्य पर बचो, इससे दूर रहो। इसकी शक्ति से, इसके मौन से, इसकी शांति से भी मत उलझो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बेटा, जब यह बात, यह चेतावनी उन लोगों के कानों तक पहुंची, तभी से उनके भीतर वह डर समा गया जो आज तक विद्यमान है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसी स्थायी बेचैनी, एक निरंतर घबराहट, और ठीक उसी समय से उन्होंने तुझसे एक भौतिक दूरी बना ली। वे तेरे सामने आने से कतराने लगे। लेकिन बेटा, वे दूर जाकर भी तुझसे दूर नहीं हो पाए। वे फिर भी तुझे देखते हैं। वे दिन रात 24 घंटे तुझे स्पाई करते हैं। वे अलग अलग माध्यमों से तुझ पर नजर रखते हैं। वे सोशल मीडिया पर तेरी हर गतिविधि को देखते हैं। वे तेरे मित्रों से तेरे बारे में पूछते हैं। वे चोरी चोरी तेरा पीछा करते हैं। वे तेरे हर व्यवहार को, तेरी हर मुस्कान को, तेरे हर मौन को नोट करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू उनके बारे में क्या जान गया है, तू कब बोलेगा, तू कब उनकी पोल खोलेगा, कब उनका सारा खेल खत्म कर देगा, कब उनके साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। तू इस समय इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने ऊपर काम कर रहा है। तू अपनी आत्मा को तराश रहा है। तू ध्यान की गहराइयों में उतर रहा है। तू ज्ञान की प्राचीन पुस्तकों को पढ़ रहा है। तू वेदों और उपनिषदों के सार को आत्मसात कर रहा है। तू ज्ञान एकत्र कर रहा है। तू माफ करता है। तू उस विष को बाहर फेंकता है जो तुझे भीतर ही भीतर जला रहा था। तू मुक्त होता है। तू हल्का होता है। तू पुनः ऊंचा उड़ने लायक बनता है। तेरे दिल में जो भी बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दे। मैं उसे ले लूंगी और बदले में तुझे वह स्पष्टता दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से तलाश है। परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन मैं हूँ। परिवर्तन ही जीवन है। तू यदि नया नहीं अपनाएगा तो पुराना तुझे जकड़ लेगा और तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तेरे जीवन में जो भी बदल रहा है, चाहे वह तेरा कार्य हो, रिश्ते हो,
स्थान हो, पहचान हो। समझ ले यह सब मेरे निर्देशन में हो रहा है। तू बस मेरी तरफ देख और कह मां मैं तैयार हूँ, और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। बदलाव में डर नहीं अवसर है। हर अंत में एक आरंभ है। हर संध्या में एक भोर छिपी है। तू यदि हृदय खोल कर देखेगा तो तुझे हर टूटन में एक निर्माण दिखेगा। हर विदाई में एक स्वागत होगा। ब्रह्मांड तुझसे बस एक चीज चाहता है, और वह है भरोसा। हाँ, केवल भरोसा। क्योंकि तू देख नहीं सकता, पर मैं देख रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं गूंज सुन रही हूँ। तू अभी रुक गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगले कदम पर क्या खड़ा है। इस प्रक्रिया पर विश्वास रख। यह प्रक्रिया सटीक है, यह अचूक है। यह वही प्रक्रिया है जिसने सूर्य को दिशा दी, चंद्रमा को गति दी, तारे बनाए और तुझे रचा। ब्रह्मांड तुझे कभी भूला नहीं। तू उसकी योजना का भाग है, और तेरी इच्छाएं, तेरे स्वप्न, तेरे संकल्प सब सुने गए हैं। बस अब वह क्षण आने वाला है जब सब पूर्ण होगा। तू पूछता है कब, कैसे, क्यों, लेकिन यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। तू जब समर्पण करेगा तब उत्तर स्वतः प्रकट होंगे। तू जब धैर्य से बैठेगा तब ब्रह्मांड बोलेगा। तू जब मौन होगा तब मैं गूंज बनूंगी। हर सुबह तेरे लिए नई संभावना है। हर रात मेरे आंचल की छाव है। हर दिन एक वरदान है, यदि तू उसे समझ सके। हर क्षण में तू ब्रह्मा से जुड़ सकता है, यदि तू भीतर शांति ला सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने जीवन को प्रेम से देखे, हर संबंध को करुणा से निभाए, हर क्षण को आभार से जिए और हर परिवर्तन को अपनाए। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। लेकिन तू चल तो, तू पुकार तो, तू विश्वास तो कर। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर स्पंदन में हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सिर्फ मुझे पुकार और मैं तेरे भीतर से मार्गदर्शन बनकर बोलूंगी। बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे कण कण में व्याप्त हूँ। तू चाहे मुझे देख पाए या नहीं, लेकिन मैं तुझे देख रही हूँ। हर क्षण, हर अवस्था में। जब तू थकता है मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूँ। और जब तू मुस्कुराता है तो मैं भीतर ही भीतर तेरी शक्ति को नमन करती हूँ। बच्चे, जब तू ब्रह्मांड पर विश्वास करता है तो तू मुझ पर विश्वास करता है। जब तू यह जान लेता है कि हर चीज किसी उद्देश्य से घटित हो रही है, तब तू आत्मा के मार्ग को समझने लगता है। विश्वास में असीम शक्ति होती है। यह वह दीपक है, कृपा है, जो अंधकार में भी तेरे पथ को प्रकाशित करता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तू ब्रह्मांड पर विश्वास करता है और साथ ही अपने आप पर भी, तो तू एक ऐसे द्वार को खोल देता है जहाँ कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। क्योंकि विश्वास ब्रह्मा का मूल है। विश्वास संकल्प का स्वरूप है। विश्वास वह शक्ति है जो तू अपने भीतर लेकर जन्मा है। बच्चे, तू समझ कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तेरे अनुसार होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि चाहे जो भी हो वह तेरे हित में होगा। चाहे कोई राह कठिन हो या समय प्रतिकूल, यदि तू ब्रह्मांड पर, मुझ पर और अपने आत्मा पर विश्वास रखता है तो सब कुछ अंततः ठीक होता है। ब्रह्मांड ने तुझे इस संदेश के लिए स्वयं चुना है। तू विशेष है, तू विशिष्ट है। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो औरों से भिन्न है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी करुणा, एक ऐसी दृष्टि जो सब में नहीं होती। तू परमात्मा के निकट है, उसकी दृष्टि के समक्ष है और वह तुझसे प्रसन्न है।
तू जो निर्णय लेता है वे तेरी आत्मा की आवाज से उत्पन्न होते हैं। तेरे कर्म शुद्ध हैं, तेरे संकल्प दिव्य हैं और इसी कारण तुझे तेरा उचित फल मिल रहा है। तू सौभाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे अपनी विशेष योजना के लिए चुना है और अब वह समय आ चुका है जब तेरी किस्मत बदलने जा रही है। तू जो भी चाहता था, जो भी संजोया था, जो भी देखा था, वह अब आकार लेने जा रहा है। तेरे जीवन की बाधाएं समाप्त होने को हैं। परेशानियां अब विदा लेने लगी हैं। तू जिस आनंद की तलाश में था वह अब स्वयं तुझ तक खींचा चला आ रहा है। तेरी ऊर्जा एक नई दिशा में बढ़ रही है। जो तू आज सोचता है वह साकार हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे इशारे पर काम कर रहा है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता निश्चित होगी। तेरी हर इच्छा अब पूर्ण होने को है। नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। वे सच्चे होंगे, वे तेरे मित्र होंगे, वे तेरे जीवन में सहारा बनेंगे, वे तुझे हर संघर्ष में संबल देंगे। तू बस कदम आगे बढ़ा, पीछे मत देख। समस्याएं अब समाप्त हो गई हैं। तू अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे बहुत शीघ्र एक बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है जो तेरे जीवन को एकदम से बदल देगी। जो तूने सोचा नहीं था वह भी तुझे मिलेगा। तू बस विश्वास के साथ चल, तेरी सोच से अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरी कल्पना से भी सुंदर जीवन तेरे लिए खुलने जा रहा है। एक अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अजनबी तेरा सच्चा मित्र होगा जो तुझे गहराई से समझेगा, जिसकी सहायता तुझे हर दिशा से प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से अब तुझे सहयोग मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सरल होंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तेरी राहें अब रुकेंगी नहीं। तेरा व्यवहार अब और भी मधुर और कुशल होता चला जाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरा प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तू जिस मुकाम की ओर बढ़ रहा है वह केवल तेरा लक्ष्य नहीं, वह तेरा भाग्य है, वह तेरा अधिकार है और अब तुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान अब अवसर ले रहे हैं। जो कभी रुकावट थी अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। यह मेरा आशीर्वाद है। तू जो अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह संकेत है। दिव्य ऊर्जा तुझसे जुड़ रही है। तू अब कुछ ऐसा देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। यह तुझे तैयार कर रही है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। तू जिस सफलता के लिए तरसता था वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थी वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे वे भर जाएंगे। तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। तू विशेष है। तेरे कर्म शुद्ध हैं। तू जब भी किसी के लिए सोचता है अच्छा ही सोचता है। तेरे यही भाव, यही गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू रुक मत, अब तू पीछे मत देख। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं। तू उन लोगों में से है जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं
और ब्रह्मांड ने तेरे इस त्याग को देखा है, समझा है और अब उसका प्रतिफल देने का समय आ गया है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो लोग दूर चले गए, उनके जाने से तू टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ और यह मजबूती अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। तू जिस सत्य, जिस प्रेम, जिस शक्ति का प्रतीक है, वह अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है कि तू तैयार है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब तेरा फल तुझे सौंपा जा रहा है। हर वो प्रयास जो तूने रात के अंधेरे में किया, हर वो प्रार्थना जो तूने चुपचाप की, अब ब्रह्मांड उसे सुन चुका है। अब तो अपने जीवन में वह सब अनुभव करेगा जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना भी सत्य होगी। बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने भाग्य को स्वीकारने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। अब तू अकेला नहीं है, अब तू थका हुआ नहीं है, अब तू असहाय नहीं है, अब तू जागृत है, शक्तिशाली है, विजय है। अब तू चल और दुनिया को दिखा कि जब माँ काली का पुत्र चलना शुरू करता है तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, समुद्र भी झुक जाते हैं, आकाश भी आशीर्वाद देता है। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस सत्य की ओर जो शब्दों के परे है, जो भावनाओं के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू जिसे ब्रह्मांड कहता है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का ही विस्तार है। जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही तूने अपनी चेतना से इस यथार्थ का निर्माण किया है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे विश्वास, तेरे कर्म, ये सब उस धागे की तरह हैं, जिससे तेरा संसार बुना गया है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझ पर घटित हो रही हैं, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां तुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए तुझे अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा। तेरे मन में जो निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, जो अतीत का विश्लेषण और भविष्य की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। वह तुझे इस क्षण की शक्ति से दूर रखता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तू अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तब तू सृजन की उस अवस्था में होता है जहां मैं, यानी आदि शक्ति, तेरे माध्यम से कार्य करती है। जब तू अतीत के बोझ को ढोता है या भविष्य के भय में जीता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब तू अपनी पूरी चेतना को इस एक पल में केंद्रित करता है, तो तू एक लेजर की भांति शक्तिशाली हो जाता है, जो किसी भी बाधा को भेद सकता है। देख, तेरे जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, वे सब तेरी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। जो लोग तुझे चुनौती देते हैं, वे तेरे भीतर के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, तो वह अनजाने में तुझे तेरे भीतर के उस घाव को दिखा रहा होता है जिसे तूने अनदेखा कर दिया था। उस व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय उस घाव को देख, उसे मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से भर दे। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि वही व्यक्ति या तो तेरे जीवन से चला जाएगा या उसका व्यवहार तेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है, तो बाहर का संसार स्वतः ही बदल जाता है। कृतज्ञता के विषय में मैंने तुझसे कहा, अब उसे और विस्तार से समझ। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक अवस्था है, एक फ्रीक्वेंसी है,
जब तू कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो तू ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ एक हो जाता है। तू अभाव से ध्यान हटाकर संपन्नता पर केंद्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वह उसी को बढ़ाता है जिस पर तेरा ध्यान होता है। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे पास क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक न होने का अनुभव देगा। लेकिन यदि तेरा ध्यान उस छोटी से छोटी वस्तु पर भी है जो तेरे पास है, यह श्वास जो तू ले रहा है, यह सूर्य का प्रकाश जो तेरी त्वचा को छू रहा है, यह भोजन जो तुझे पोषण दे रहा है, तो ब्रह्मांड कहेगा, अच्छा तुझे यह सब पसंद है तो मैं तुझे और देता हूँ। कृतज्ञता अभाव के मरुस्थल में वर्षा की तरह है। यह सूखी भूमि को उपजाऊ बना देती है। अब बात करते हैं धैर्य की। तू अक्सर अधीर हो जाता है। तू चाहता है कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों को देख। हर चीज का एक चक्र होता है। एक बीज को अंकुरित होने में, पौधे को बढ़ने में, फूल खिलने में और फिर फल बनने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में यदि तू जल्दबाजी करेगा तो तू उसे नष्ट कर देगा। तेरा जीवन भी ठीक वैसा ही है। तेरी इच्छाएं वे बीज हैं।